डूंगरपुर शहर के समाज सेवी ज्ञानम एकेडमी व सांता किड्स स्कूल की संचालिका अभिलाषा गुप्ता ने शुक्रवार को पाली जिले से साइकिल से निकले अभिनव भारती, जो कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर ग्रीन अश्वमेध यात्रा के नाम से राजस्थान के 33 जिलों में साइकिल से यात्रा कर स्कूलों में बच्चों में पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को 8वें दिन साइकिल यात्रा करते हुए डूंगरपुर पहुंचे, जहां पर अभिलाषा गुप्ता ने अभिनव को नेमिनाथ जैन मंदिर ओटा क्षेत्र में स्वागत किया और साइकिल राइडर अभिलाषा गुप्ता ने साइकिल चलाकर स्वागत किया तथा यात्रा को ज्ञानम एकेडमिक स्कूल आदर्श नगर लेकर गए। पर्यावरण संदेश देने हेतु अभिनव भारती वन रक्षक मूलतः पाली मारवाड़ के रहने वाले हैं, जो कि 45 दिन में 33 जिलों की यात्रा 4000 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर ग्रीन अश्वमेध की यात्रा पर निकले, जो प्रत्येक जिले में 5 औषधीय पौधे लगाने का संदेश भी दे रहे हैं। विद्यालय परिसर में अतिथि ओम प्रकाश जेठवा अध्यक्ष संस्कार भारती, चित्तौड़ प्रांत सह लोक कला प्रमुख गिरीश पानेरी, भारत विकास परिषद रीजनल सेक्रेटरी तथा संस्कार भारती सहित विद्या प्रमुख डॉक्टर सीपी पवार संस्कार भारती मंत्री के आतिथ्य में मां शारदे की प्रतिमा पर पुष्प एवं दीप प्रज्वलित कर अभिनव भारती एवं अतिथियों के रुपेश शाह द्वारा उपरना व पुष्प गुच्छ के द्वारा अभिनंदन किया गया। अभिनव भारती ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण तथा पर्यावरण को बचाए रखने हेतु 7 अक्टूबर पाली मारवाड़ से साइकिल द्वारा ग्रीन अश्वमेध यात्रा निकाली, जिसका तात्पर्य देश हरा भरा यज्ञ रहे, जिससे पर्यावरण बचा रहे। ओम प्रकाश जेठवा ने बताया कि हमारे जिले में अनेकों औषधीय पौधे हैं, लेकिन उनकी पहचान न होने से काट दिए जाते हैं। यदि पर्यावरण को बचाना है तो औषधीय पौधों का संरक्षण करना होगा तथा वाहनों का कम से कम उपयोग करते हुए साइकिल का उपयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण तथा सेहत अच्छी बनी रहे। डॉक्टर सीपी पवार ने हरित क्रांति पर कविता सुनाई। गिरीश पानेरी ने बताया कि अपने बच्चों के जन्म दिवस पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए तथा उसकी सार संभाल भी करनी चाहिए। अंत में विद्यालय की संचालिका अभिलाषा गुप्ता शाह का उपरना ओढ़ाकर पूर्व में किए गए देहदान तथा विद्यालय में पर्यावरण हेतु वृक्ष वितरण जैसी गतिविधियों हेतु अभिनंदन किया गया। मेरा नाम अभिनव भारती है। मैं बेसिकली पाली से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान में वन विभाग में वन रक्षक पद पर राजसमंद में कार्यरत हूं और अभी जो मैं कैंपेन चला रहा हूं उसका नाम ग्रीन अश्वमेध है। इस कैंपेन के अंतर्गत मैं राजस्थान में लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करूंगा, जो पाली से शुरू हुई है और मेड़ता नागौर में समाप्त होगी और हर ज़िले में जहां भी जाऊंगा 5 पौधे रोपित करूंगा और उसके बीच में अगर कोई विद्यालय आता है, कॉलेज आता है या कोई पब्लिक गैदरिंग होती है, वहाँ पे मैं पर्यावरण के प्रति संरक्षण और जैव विविधता और जैसे ओरण वगैरह और गोचर वगैरह भी आजकल खतरे में वहाँ पे अवैध खनन वगैरह हो रहे हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस मैसेज दूंगा और लगभग 20 नवंबर को मेरी ये यात्रा पूरी हुई। और अभी जो दीदियाँ हैं, अभिलाषा दीदी, ये 2 दिन से मेरे संपर्क में हैं और उत्साहित भी हैं कि डूंगरपुर आना कब होगा और मिलना कब होगा और इस बारे में कोई चर्चा हो जाए। तो अभी मेरे साथ में आ ही गए हैं साइकिल लेके और ये भी पर्यावरण प्रेमी हैं, तो अभी इन्होंने इनवाइट किया तो इनके यहाँ आए हैं। धन्यवाद। क्या नाम है अपना विद्यालय? हाँ, ज्ञानम एकेडमी के इस प्रांगण में, क्योंकि जहाँ हम हैं उसका स्थान का भी जरूरी है, क्योंकि जानकारी आवश्यक है हम कहाँ हैं इस समय और आप कहाँ हैं, अभिनव जी इस समय कहाँ हैं। अपनी बात कहने के पहले सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और ये 5 दीपक जो श्रद्धा से जल रहे हैं, क्योंकि इन 5 दीपक में जो विशेष बात है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो कई इसके उदाहरण आपको मिलेंगे और मैंने अपनी बात कहने के पहले मैं ये बात कहूँगा कि इस प्रांगण में जब मैं प्रवेश किया तो मुझे यहाँ मेरी आदत है कि मैं अपनी आंखों से वो सब जगह सब चीज़ें देखता हूँ कि जहाँ मैं मौजूद हूँ।
वहाँ क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं तो यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी किया गया है वो अभिलाषा जी ने अपनी भावना से किया है, औपचारिकता नहीं है इसमें। 5 दीपक का होना और 5 दीपक में व्यवस्थित घी और गाती का होना, क्योंकि कई बार दीपक जलता नहीं जब हम जलाते हैं तो, क्योंकि श्रद्धा से नहीं बनाया हुआ। निश्चित रूप से इसमें श्रद्धा है। आप छोटी छोटी चीज देखिए, वहां टेबल पर एक ट्रे पड़ी छोटी सी जिसमें पुष्प रखे हुए हैं, कितनी सुंदर ट्रे है। उन पुष्पों से ज्यादा स्थान वो रख रही है। ये कुछ चीजें, कितनी सुंदर तस्वीर मां सरस्वती की। कहने का मतलब यह है मेरा कि श्रद्धा से किया हुआ काम कभी असफल नहीं होता। इसके पीछे मेरी मूल बात यह है। भाई अभिनव जी भारती जो श्रद्धा से काम कर रहे हैं, निश्चय ही आप सफल हो रहे हैं और होंगे। और ये अ शब्द इतना बड़ा शब्द है कि अ जो अक्षर है वो इतना प्रभावी है। ये जो अपनी जो 12वीं है अ से लेकर विनयन तक के अंदर अ सबसे ज्यादा प्रभावी, इसीलिए तो पहला अ है, इसीलिए अभिनव है और अभी इसलिए अभिलाषा है। मतलब ये जो शब्द हैं, ये अ जो है, इनका जो अभिप्राय देखिए आप, क्योंकि जो काम अभिनय जी कर रहे हैं हमने तो नहीं किया, हमें इतना साहस नहीं हुआ, आप में हुआ। ये अ का प्रभाव है। अमिताभ बच्चन को देखिए आप, आज कितना बड़ा स्टार है अपने इंडिया का, जिसको छोटा छोटा बच्चा उसको जानता है। इस तरह कई नाम। आज अटल जी एक ऐसा संस्कारवान व्यक्तित्व देश का है जिसका मुकाबला नहीं है। ऐसे कई नाम हैं जो गिनाना छोटे में नहीं चाहूंगा मैं। तो मेरा कहने का अर्थ यहां यह है कि अभिनव जी, आपके मन में देश के प्रति जो भावना है उसको हम नमन करते हैं। ये विद्यालय आपको नमन करता है कि आपके मन में देश के प्रति ऐसी विचारधारा है। आप पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर जो बात कर रहे हैं, आपके साइकिल से ये जो यात्रा करना अपने आप में तो स्थान रखता है, लेकिन इससे कितना प्रभाव होगा ये तो मैं आपको नहीं कह सकता। लेकिन आपके मन को जो संतुष्टि मिलेगी, मैंने देश के लिए कुछ किया, आपसे हर व्यक्ति को, हम लोगों को सीखना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और हम अपने देश के लिए क्या करें। आज कहने को बहुत कुछ है, पर्यावरण पे बहुत कुछ कहें। मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 2 लाइन मुझे याद आ रही है। एक नई शुरुआत करें हम, एक नई शुरुआत करें हम, अपने बुजुर्गों के नामों से पेड़ लगा नई शुरुआत करें हम वृक्षारोपण के लिए भी हमारे जो बुजुर्ग यानी परिवार में जो लोग चले गए हमारे से, उनके नाम पर पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ लगाकर उस पेड़ को पूर्ण रूप से उसका ध्यान रखना चाहिए। और जब वो बड़ा हो जाए तो घर से बाहर निकलो तो उनको नमन करके बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के बुजुर्ग हैं, पुरोध हैं, अभी श्राद्ध के दिन गए हैं। लोग कहते हैं श्राद्ध के दिन अच्छा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ श्राद्ध में अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी बुजुर्ग हैं जो चले गए हैं वो आपके साथ होते हैं, इसलिए तो हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए तो उनके नाम से हम जो है कौवों को बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं और पुण्य करते हैं, तो वो हमारे साथ होते हैं। मेरा ये मानना है किसी का श्री गणेश भी करना हो, किसी दुकान का भी, मकान का भी, उसी इन्हीं दिनों में करना चाहिए, वो कभी असफल नहीं होगा। ये मेरा बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं इस बात को विराम लूं। आपको अभिनव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बहुत बड़ा आयाम देश को दे रहे हैं और आपसे और लोग सीखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो छोटे बच्चे खास तौर से जहां भी आप जाएं, उन बच्चों से अगर मिल सकें तो उन बच्चों से भी आप मुलाकात करें, उनसे भी बात करें और आपका जो ध्येय है वो ध्येय उन तक भी दें। क्योंकि बड़े तो क्या है, वो जब मटका पक्का हो जाता है ना, उसमें गार कम लगती है, लगती नहीं है। आज दिवसन जैसे डूंगरपुर में जहां भी जाए तो चिकित्सालय में मरीजों की लाइन लगी हुई रहती है। कोई मरीज तो टीबी से ग्रसित है, कोई टाइफाइड से ग्रसित है, तो आखिर में उस सबको बीमारी का मुख्य होने का रीजन क्या है? तो मेरा जब से मानना है कि आपने इस रीजन को अपने
जहन में उतारा और आपको एहसास हुआ कि इसका मुख्य कारण है आज के व्हीकलों का प्रदूषण। गाड़ियां इतनी हो गई है जिसके अंदर अनाप शनाप धुआं, इतना प्रदूषण फैल रहा है कि जिसकी वजह से सारी बीमारियां फैल रही है। लेकिन आपने अगर इस अभियान को अपनाया भी है तो किसी स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी के माध्यम से नहीं, इस अभियान को एक साइकिल राइडर के हिसाब से आपने अपनाया है जो प्रदूषण न हो, और अन्य लोग भी आपके साइकिलिंग को देखते हुए एक अपने मानसिकता बनाए कि हमें भी कम से कम 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का कम से कम उपयोग करना चाहिए एवं साइकिल का ही उपयोग करें, जिससे एक कसरत भी होती रहे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। दूसरा, आपने एक रीजन लिया है कि पर्यावरण को लेते हुए हरियाली, कि जितना अधिक हो सके वृक्ष। मुझे जहाँ तक ख्याल है कि पहले डूंगरपुर में कृष्ण जन्माष्टमी का वनेश्वर के अंदर मेला लगता था। पहाड़ी के ऊपर इतने वृक्ष लगे हुए रहते थे, जाते थे तो वहाँ हिरण उछल-कूद करते हुए देखे जाते थे। लेकिन आज केवल पहाड़ों में पत्थरों के अलावा हिरण तो क्या, लेकिन एक छोटा सा पौधा भी नहीं दिखता है। उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने ही वृक्ष को काट डाला, वृक्षों को काटा, और आज हम भुगत रहे हैं कि कहीं बरसात नहीं, कि अकाल हो रहे हैं, कहाँ बारिश हो रही है, अनियमित हो रही है। ठीक है, इन सब का कारण हम स्वयं ही हैं। तो आपने एक पर्यावरण को लेते हुए वृक्षारोपण का भी एक अभियान चला रखा है, ये भी एक सराहनीय माध्यम है। मैं आपको ज्ञात हो कि हमारे डूंगरपुर के अंदर काफी वनौषधियों का भंडार है, हमारे यहाँ अश्वगंधा भी बहुत है। लेकिन कुछ लोगों को उसका परिचय नहीं है कि अश्वगंधा क्या है। कि अश्वगंधा आज हमारे सभी देखे तो सर्वाइकल के घुटने दर्द कर रहे हैं, ठीक है, चलने पाने में दिक्कत हो रही है, सब इससे परेशान है। मैं मानता हूँ कि यदि वो अश्वगंधा की जड़ को यदि उसका पाउडर दूध के साथ किया जाए तो इससे निजात पाया जा सकता है, ये आयुर्वेद कहता है। हमारे यहाँ पे शतावरी भी बहुत है। शतावरी जो व्यक्ति को अपने एक पित्त प्रकृति से जो तासीर में गर्मी होती है, वो पित्त प्रकृति को शांत करने के लिए शतावरी का पौधा बहुत ही उपयोगी है। शतावरी की जड़ है, जिन माता बहनों को डिलीवरी के पश्चात इनके दूध की कमी होती है, अगर दूध के साथ उसका पाउडर दिया जाता है शतावरी का, तो उन्हें कभी दूध की कमी नहीं होती है और बच्चा भी हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहता है। ठीक है, महिलाओं को अक्सर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम रहती है। यदि शतावरी का चूर्ण घी एवं शहद के साथ उसे दिया जाता है तो ल्यूकोरिया रोग 100% उससे खत्म होता है। हमारे यहाँ नागडोल भी बहुत है। नागडोल चर्म रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी है। ठीक है, इसके बाद हाथा जोड़ी भी हमारे यहाँ है, जो अगर हड्डी किसी की टूट जाती है तो उसको जिस कंडीशन में आप जोड़ देते हैं, उसके बाद उसका चूर्ण या उसको दही के साथ मिलाकर सेवन करते हैं तो हड्डी उसी जगह पे जुड़ जाया करती है। लेकिन उन वनौषधियों का हमारे यहाँ पे अभाव माना जाए या उनको मार्गदर्शन नहीं दिया गया ये माना जाए, कुछ भी कहो, लेकिन इसके लिए आगे के आगे हमारे यहाँ डूंगरपुर वासियों को इस संदर्भ में इनको ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। तो शायद आप इस यात्रा के माध्यम से डूंगरपुर जिले के अंदर वनौषधि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी है उस संदर्भ में भी आप थोड़ा बताएं, उसका क्या उपयोग है, और पर्यावरण को लेते हुए घर घर में यदि इसको गमलों में एवं अपने जहाँ छोटी मोटी भी जमीन है वहां इसको लगा करके इसका सदुपयोग किया जाए तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है।